तो आप लोगों ने एक क्या करनी है, प्लानिंग करनी है जी सर। कि मैंने यार ये टारगेट अचीव करना है, ये मेरी प्लानिंग है, जी ठीक है। इस तरह मैंने आगे जाना है। जैसे अभी देखें मैं अभी आया हूँ ना अकेडमी, जी अभी मैंने प्लानिंग करनी है कि यार मैं अभी आया हूँ, मैंने किस तरीके से आगे जाना है, कैसे बच्चे लाऊंगा, कैसे अकेडमी चलानी है, कैसे मैंने बच्चों को तैयार करना है, कैसे स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, कैसे वो फिर आगे ज्वाइन करेगा फौज को। एक प्लानिंग है ना, जी। इस तरह आपने एक प्लानिंग करनी है, बगैर प्लानिंग के दिन नहीं गुजारना। ठीक है। ठीक है, आज जिस हमारा पहला दिन है क्लास का, जी सर। तो आपने एक प्लानिंग करनी है, सोचना है तनाई में पहले ही। ठीक है। खूब सोचो कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे मैंने आगे जाना है, कैसे मैंने तन्हाई में बैठ जाओ, ठीक है, अलग कमरे में बैठ जाओ, ऊपर या ऊपर छत पे चले जाओ, ठीक है। ठीक है। उधर सोचो कि मैं अभी आ तो गया हूँ सर के पास, जी। तो अभी मैंने तैयारी कैसे करनी है, नोट्स कैसे याद करने हैं, ठीक है सर। ठीक है, इसको कैसे मैंने प्रिपेयर करना है नोट्स को। तो इधर तो आपको वीडियो बनेगी डेली, ठीक है सर। तो मैं सवाल पूछूं तो उसका शर्मिंदगी से ये नहीं कहना सॉरी सर, ठीक है सर। चुप नहीं रहना, ठीक है। ये जितने टेस्ट हैं डेली, मुझे पता है कि आपको इतने महीने में इतने दिन हैं, इन पर डिवाइड करना है मैंने, और कैसे ये चीज़ें याद करानी है। ठीक है सर। तो आपने फिर याद कैसे करनी है, तो मैंने करना है क्वेश्चन, आपने देना है आंसर, ठीक है सर। इंशाल्लाह। ठीक है। अभी इसमें टोटल जो टेस्ट अभी टोटल किताबें मेरी तो 15-16 बुक्स हैं ना, लेकिन जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी मैं करवाता हूँ 8 किताबें याद करवाऊँगा आपको, 8 किस्म के नोट्स हैं, ठीक है। जिसमें इनिशियल के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के हैं। जो FSC अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़े तो ICS के सब्जेक्ट के लिहाज से नोट्स होते हैं हमारे। इस तरह प्री मेडिकल किया है तो फिर प्री मेडिकल के हवाले से नोट्स होते हैं। फिर अगर प्री इंजीनियरिंग किया तो प्री इंजीनियरिंग, आर्ट्स पढ़े सब्जेक्ट पढ़ें तो आर्ट्स के हवाले से होते हैं। इनिशियल ISB फिर कुछ चीज़ें वो होती हैं जो तमाम टेस्टों में आती हैं, जैसे वर्बल नॉन वर्बल आते हैं, ठीक है। इस तरह वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट की एक बुकलेट है, एक ये है। तो आपने पीछे क्या किया है, FSC में FSC किया है, FA किया है, मैंने ICS किया सर। ICS किया ना, ICS पर कंप्यूटर के नोट्स आपके होंगे, जी, ठीक है। ICS में कौन कौन से सब्जेक्ट इलेक्टिव होते हैं, सर कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिजिक्स, ये तीन ना, जी सर। फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। जी सर। मैथ्स तो फिर पढ़ी है आपने ना, जी सर। फिजिक्स में भी मैथ्स है तकरीबन, जी सर। मैथ्स में मैथ्स है, कंप्यूटर में भी मैथ्स है, जी सर बिल्कुल। प्रोग्रामिंग। मैथ्स तो तीनों में है ना। जी सर। तो इनके मैंने अलग अलग नोट्स बनाए हुए हैं। जी सर। 3 आपने ये याद करनी है किताबें, एक इंटेलिजेंट टेस्ट की करनी है, वर्बल और नॉन वर्बल। हम प्रैक्टिस यहाँ पे रोज़ करेंगे उस पर भी करवाऊँगा मैं, जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो जो लगा हुआ है आपका प्रोजेक्टर, ठीक है सर। ठीक है, उस प्रोजेक्टर पे भी हम प्रॉपर, अगर स्टूडेंट ज़्यादा पर नहीं तो ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। मकसद तो ये है कि चाहे प्रोजेक्टर पे तैयारी करो चाहे वैसे ही पढ़ो, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ताकि बच्चा बैठे ना टेस्ट में, टेस्ट फेल ना हो। इंशाल्लाह सर। और हमारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट टेस्ट और वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक पोर्शन फ़ौरन पास कर जाते हैं, फिर कोई नहीं होता अल्लाह की तरफ से। ये जो बच्चे इस वीडियो सुनते हैं ये एग्री करेंगे मेरे से, क्योंकि इतनी जब मेहनत कराई जाती है, प्लानिंग के साथ चलते हैं, फेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फेल हो। तो घर में फिर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, नोट्स तो आप लोग मंगवा लेते हैं मेरे से, फिर कभी कहते हो चलो मैं आज नहीं पढ़ता कल पढ़ूंगा, कल नहीं पढ़ूंगा, परसों प्लानिंग ही करते रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तो फिर पता है आपने फ़ीस दी हुई है, जी सर बिल्कुल। क्लास शुरू होने पहुँच नहीं पहुँच, सुनना है सर ने, फिर वीडियो बननी है। मैं तो कुछ नहीं कहता ना, जी सर। वीडियो बनेंगे तो घर में भी जाती है वीडियो, जी सर। घर वाले देखते हैं, और अच्छा है, बच्चे खुश भी होते हैं चलो वीडियो बनाओ। कोई ऐसी एकेडमी नहीं है जहाँ डेली बेस पे वीडियो बनाइए, मेहनत कर रहा हूँ मैं, जी सर। और वीडियो से स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जी सर। तो यहाँ बच्चे आते हैं, मेरा बिजनेस भी चलता है और साथ स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचता है, नेकी भी है। एक बच्चा अगर एकेडमी नहीं आ सकता, फ़र्ज़ करें वीडियो लेक्चर सुन के भी कुछ ना कुछ तो असल में आने का फ़ायदा है। यस सर बोलते यहाँ जो आने का फ़ायदा है वो घर में तो नहीं है, घर में लेट चारपाई पे क्या तैयारी होगी बैठ के जी बिल्कुल। लेट के। तो यहाँ एक कम अब अभी आप हो, फिर एक बच्चा और आ जाएगा, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10, इस तरह 25-30 बच्चे हो जाते हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह। और इतना ही कमरे में जगह होती है हमारे, इतना ज़्यादा वो नहीं है कि जैसे फीमेल आती हैं, फिर फीमेल की साथ साथ उनको भी कराते हैं प्रैक्टिस। जी सर। तो इसलिए बच्चे आपने एक प्लानिंग करनी है, सोचना है आज जो फर्स्ट डे आपका, ठीक है सर। इन नोट्स को एक सरसरी मुआयना करना है, जायज़ा लेना है ठीक है सर। कि है क्या चीज़ ये, ठीक है। वो करना खुद ही है सब कुछ है। इंशाल्लाह। इसको अभी जाके ना वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है कि सर। वर्बल क्या होते हैं, नॉन वर्बल क्या होते हैं, कल मैं आपसे ये पूछूंगा वर्बल बेटा क्या है, नॉन वर्बल क्या है, ठीक है सर। ठीक है। पहला आपका टेस्ट होगा वर्बल और नॉन वर्बल का होगा, ठीक है ना। वर्बल क्या होते हैं, वर्बल का मतलब लफ्ज़, क्या मतलब है, लफ्ज़ जिसका वो टेस्ट इंटेलिजेंट टेस्ट जिसमें अल्फाज होते हैं, ठीक है सर। जिसमें क्या होते हैं, अल्फाज। अल्फाज हैं, एक बयान हो गया, स्टेटमेंट होगी, ठीक है सर। उसमें फिर आपने आंसर देना होगा। ठीक है। नॉन वर्बल में लफ्ज़ नहीं होते, शेप्स होती हैं, शक्लें होती हैं। ठीक है। तीसरा टेस्ट मैकेनिकल टेस्ट है, वो भी बाद में दूंगा, ठीक है। अलग से बुकलेट बनाई हुई है।
फिर आपका दूसरा पोर्शन है एकेडमिक पोर्शन। ठीक है जो पहले दिन जब टेस्ट के लिए जाते हो ना, जी सर। फर्स्ट डे फॉर्म हम जमा कराते हो, पहला टेस्ट आप कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, वर्बल और नॉन वर्बल का। ठीक है सर। जब वो आप पास कर जाएंगे वर्बल नॉन वर्बल, उसके बाद आपका टेस्ट होता है एकेडमिक पोर्शन। ठीक है तो उसमें 50 होंगे क्वेश्चन, जिसमें जनरल नॉलेज भी है, आपके सब्जेक्ट के टेस्ट भी हैं, करंट अफेयर्स के हवाले से, इस्लामियात, मैथ्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब ये पास कर जाओगे तो फिर आपका समझोगे चांस ज़ाया नहीं होगा, अदरवाइज़ चांस ज़ाया हो जाता है। अगर बच्चा वर्बल नॉन वर्बल या एकेडमिक पोर्शन फेल हो जाता है ना, जी सर। 3 चांस है टोटल इनिशियल में ठीक है कंप्यूटराइज टेस्ट। तो कंप्यूटराइज टेस्ट फेल नहीं करना, ठीक है इंशाल्लाह। कंप्यूटराइज टेस्ट पास करना है। जी सर ऐसे ही। ये जो किताब उठाई हुई है, जी सर। ये समझिए कंप्यूटराइज टेस्ट है। जी सर। ये जब पास कर जाओगे तो उसके बाद आपको उसी दिन होगा मेडिकल टेस्ट। क्या होगा? मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद फिर आपका मेडिकल में सारा मेडिकल होता है आपका, सरसरी छोटा मोटा नज़र चेक कर रहे हैं, कान चेक कर लेते हैं, ठीक है, जी सर। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका होगा क्या, मेडिकल टेस्ट के बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट। ठीक 1 माइल करवाते हैं, ठीक है सर। 8 मिनट टाइम है। कितना टाइम है? 8 मिनट। 8 मिनट टाइम। अभी आपको नहीं पता, रनिंग आपने नहीं की हुई, नहीं ये किया। करते रहते थे वहाँ घर में। नहीं, थोड़ा बहुत काम करता था उसी में। लेकिन पता तो नहीं है ना कि मैं 1 मिनट कितने मिनट माइल करता हूँ, ये तो नहीं आइडिया ना। नो आइडिया। तो ये इधर आगे ये फ़ायदा होगा, फिर पुलअप्स करोगे, पुशअप्स करोगे, ठीक है। एक माहौल बना हुआ है यहाँ पे, सही है। ठीक है सर। ये फिजिकल टेस्ट जब पास करे, फिजिकल भी कोई बच्चा हमारा फेल नहीं होता है। उसकी रीज़न ये कि जाते हैं खुद ही बच्चे माशाल्लाह मोटिवेटेड हैं, इंशाल्लाह। एक्सरसाइज करते रहते हैं। बिल्कुल सर। उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, सॉरी क्या होगा, इनिशियल इंटरव्यू। ठीक है। इंटरव्यू में इंग्लिश में भी ले सकते हैं, उर्दू में उसकी मर्ज़ी है, इंटरव्यू ठीक है वर्क ज़्यादा इंग्लिश में ही होते हैं। तो उसमें जब पास हो जाओगे तो फिर आपको मिल जाएंगे फॉर्म ISSB के। ठीक है। क्या मिल जाएंगे? फॉर्म ISSB के फॉर्म मिल जाएंगे। तो माशाल्लाह बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं, AFNS की तैयारी कर रही हैं, अभी आने वाली सीटें हैं AFNS की, जी सर। उनके टेस्ट भी ऐसे ही होते हैं, 19-20 का फ़र्क है। ठीक है। तो एक प्लानिंग के तहत चलना है। जी तो सर। मैंने करना क्या है, कितने टेस्ट याद करने हैं डेली। अभी आप लोग ऐसा करो ना, जी सर। आप हैं, बाकी जो बच्चे हैं इधर जिन्होंने नोट्स वगैरह ली हुई हैं, कि अगर आप 157 की तैयारी करें तो डेली कम से कम 5 टेस्ट याद करें। कितने याद करें? 5 टेस्ट याद करें। ठीक है। एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है। मैंने MCQs टैब नहीं बनाया हुआ, मैंने ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर दिए हैं। ठीक और किताब ज़रा दिखा दो बच्चों को। है। ये आपकी इनिशियल की जो सब बच्चों ने मंगवाई है मेरे से ना, जो स्टूडेंट नहीं मंगवा सके तो मंगवा लें ये मेरे से, ये मेरे नंबर पर रब्ता करके और मंगवाएं। ग्रुप में ऐड ज़रूर हों, ग्रुप में डेली बेस पे जो लेक्चर होता है वो अपलोड किए जाते हैं, आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करम फरमाएगा। जज्बा बुलंद रखना है। क्या रखना है? जज्बा बुलंद रखना है। जज्बा बुलंद रखना है, सोचना पॉजिटिव है इंशाल्लाह। कि मैं आया हूँ कामयाब होने के लिए। अपना मकसद ये नहीं सोचना कि मैं नाकाम होने के लिए आया हूँ, या कामयाब होने के लिए। आप कॉल सेंटर में नौकरी भी करो साथ, कल आपको मिल गई है, ठीक है ना, जी सर। तो साथ साथ कॉल सेंटर भी ज्वाइन करो, अच्छे इंग्लिश वगैरह सीखोगे, उसमें भी आपको फ़ायदा ही है ना। जी जो सर। बच्चे गरीब हैं, अपनी फ़ीस खुद मेहनत करो ना, मैं लगवा दूंगा यहाँ कॉल सेंटर जी में, सर। इधर आस पास सैकड़ों कॉल सेंटर हैं, किसी न किसी में आपको लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है। जो बच्चे आना चाहते हैं तो 25-30 हज़ार तो देंगे ना आपको बेसिक सैलरी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। हैं? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ वो तो सिखाएंगे ना आपको। बच्चे को ज़ीरो पे अभी आपको कुछ नहीं आता कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस, ना मेरा एक्सपीरियंस है। फ्रेश तो ये है कि आप जाएंगे, वो उस्ताद बैठे हुए मेरे स्टूडेंट है वो, जी सर। ठीक है, जो क्रेडिट कॉलेज में बच्चा, उसने अपना कॉल सेंटर इधर बनाया हुआ है। एक और दोस्त ने बनाया, एक और दोस्त है, काफ़ी दोस्त हैं जो कॉल सेंटर चला रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं। तो ये कि साथ नौकरी करो साथ मेहनत करो और साथ मेहनत करें, पढ़ें, अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाओ, बस करो ना यार, घर वालों से कितना भी करोगे, जी सर बिल्कुल। माँ बाप पे बोझ ना बने। ठीक है सर। जी बिल्कुल। क्या कहते हो बच्चों को? सही ठीक बातें है। की मैंने गलत की हैं? सर ने सही बातें की कि अपना बोझ खुद उठाओ, घर वाले कितनी देर कमा के देंगे आपको, अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, हमें अपने कदमों में खड़ा होना चाहिए। और अपने जो मतलब एक कॉल सेंटर में अपना इतना खर्चा निकल आता है, जितना हमारा अकेडमी में या किसी यूनिवर्सिटी में हम दाखिला लेते हैं, इतना हमारा खर्चा निकल आता है। मतलब हमें घर वालों से मंगवाने नहीं पड़ते, सब कुछ यहीं पे हो जाता है। हाँ यहाँ हो अगर जाता है करने सब। वाला हो बंदा तो शुरू में बस ले रहे हैं, शुरू मजबूरी है, पैसे घर वाली सपोर्ट करें पहले महीने की, पहले बाद में तो महीने मैं एडजस्ट कर दूंगा आपको। जी सर। वो तो कोई ना, चाहे लड़की हैं फीमेल हैं, आना चाहती हैं तो आए, उनको कॉल सेंटर में या किसी और जगह जॉब दिलवा दूंगा। अभी लेक्चर दे, मेरी माँ ने कॉल की है ना मुझे जी बिल्कुल। कि जॉब चाहिए, मैंने कहा जी जॉब की एडजस्ट तो करवा दूंगा ना मैं। जी सर। मैं कौन से पैसे ले रहा हूँ कि इतने पैसे दो मुझे, तो मैं आपको लगा, कोई लालच नहीं है मुझे उसके पैसों की, जी सर। किसी के
हाँ मुझे अपनी फ़ीस है वो तो मैंने लेना है मेरा हक है, बिल्कुल सर। वो तो मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं कौन सा पिंडी का हूँ। जी सर। मैं पिंडी इस्लामाबाद को तो नहीं हूँ ना, मैं भी आउट ऑफ सिटी आया हूँ यहाँ जी पर, पता जैसे है। आप लोग रह रहे हैं हॉस्टल, मैं भी हॉस्टल में रह रहा हूँ, बिल्कुल। ऐसा ही है ना। जी सर ऐसा ही है। अगर मैं कर सकता हूँ आर्मी, मतलब इतनी सर्विस के बावजूद जी घर से सर। दूर, क्या तो आपने आपने पढ़ने में तो फ्यूचर बनाया, मेरा क्या फ्यूचर है, मैं तो जो करना था जी सर कर लिया। वो तो हो गया सब कुछ, जी। फ्यूचर तो भी आप लोगों ने बनाना है। जी सर। उधर कैसा है बच्चों का माहौल, बरनाला के बारे में थोड़ा बच्चों को बताएं। बरनाला में ये जो हमारा इलाका है बरनाला, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये इसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का आखिरी इलाका भी कहा जाता है, इसका नाम है चंब आज़ाद कश्मीर। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, यहाँ के लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं और यहाँ पे बहुत कदर करते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वगैरह उन सब की कदर करते हैं, उनको घुमाते फिराते भी हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, पढ़ाई भी अच्छी है वहाँ पर, एजुकेशन वगैरह सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है बरनाला में, मतलब हर सहूलत मैसर है। बरनाला इज़ अ गुड सिटी। तालीमी लिहाज से बताएं, बच्चे लोग पढ़ते हैं तालीमी लिहाज से सर बहुत ज़्यादा वहाँ पर कॉलेजेस हैं और अच्छा। अच्छे कॉलेजेस हैं। जिसमें बरनाला में है, जो बरनाला सिटी है उसमें है APS आर्मी स्कूल है, एक कॉलेज है, एक किप्स कॉलेज है, डाउन कॉलेज, डाउन साइंस कॉलेज है, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं। बिम्बर से बेटा कितना दूर है ये, बिम्बर आज़ाद कश्मीर, बरनाला आज़ाद कश्मीर में है। जी सर आज़ाद कश्मीर में। अच्छा सर ये बिम्बर से तकरीबन ये 25 किलोमीटर दूर है। और ये बड़ीला शरीफ से, बड़ीला शरीफ से सर तकरीबन यही, बड़ीला शरीफ 25 किलोमीटर दूर है। बड़ीला जो है ये आज़ाद कश्मीर तो पाकिस्तान में है ना। बड़ीला पाकिस्तान में है और ये बिम्बर है आज़ाद कश्मीर में, बरनाला भी आज़ाद कश्मीर में। ठीक, तो आते हुए कितनी देर लगी आपको यहाँ पिंडी पहुँचते पहुँचते। सर तकरीबन 5.5 घंटे लग गए हैं। फर्स्ट टाइम आए ना पिंडी, फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम बच्चे देखें, फर्स्ट टाइम आए, बच्चे कहते हैं हम कैसे पिंडी सफ़र करें, ये आ सकते तो आप लोग भी आ सकते हैं। फर्स्ट टाइम आते हैं सर, कोई मतलब सर परेशानी नहीं बनी। सीधा अभी एक पहुंचे। बच्चे को कितने कल आए हो आप ना, जी सर। एक दिन ही गुजरा है ना, बिल्कुल। तो एक दिन में कोई परेशानी किसी किस्म की तो नहीं है नहीं, यहाँ? कोई परेशानी नहीं हुई, ना दिल घबराता है। होता है हमारे मतलब कमरे भी खुले खुले हैं ना, जी सर बहुत खुले हैं। हवादार हैं, खुले कमरे हैं, थोड़ी गर्मी है, कोई शक नहीं है, अकेडमी के अंदर तो सही है उन्हें बनाए हुए। बिल्कुल। अकेडमी में AC भी लगा है, सब और कुछ लगा है। हॉस्टल में डबल बिजली है सब, जी सर। एक जाती है दूसरी आ दूसरी आ जाती जाती है, है। इशू नहीं है। यहाँ रूम में भी मैंने UPS वगैरह लगाए हुए हैं, बिल्कुल सर। क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे 3 महीने, पेशावर में था, जी तो सर। फिर दोबारा से हमने स्टार्ट किया ये सिस्टम। जी सर। रूम वगैरह में इंटरनेट का भी सहूलत मैसर है, सब कुछ मैसर है, खाना पीना भी होता है। नींद की है पूरी? जी सर नहीं ये पूरी। कितने बजे सोए हो रात को? फिर रात को नहीं सोया, सुबह सोया था नमाज पढ़ के। रात को सोए नहीं हो? नहीं सर, क्यों? लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी, सोए? लाइट ख़राब थी इधर जी नहीं। सर। क्या बच्चों को आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक मैसेज करना चाहूँगा कि सर आएँ, अपने यहाँ पे नोट्स पढ़ें और एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कैसे हमने आगे करना है। हम नए लोगों से मिलते हैं, हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है कैसे किसी से बात करनी है, कैसे किसी को मोटिवेट करना है, सब कुछ ये हमें पता चलता है। हमें वो चीज़ें घर में नहीं पता चलती जो बाहर सिटी में निकल के पता चलती हैं, किसी से मिल के पता चलती हैं, यही कुछ पता चल जाता है। और नोट्स है जो सर खुद तैयारी कराते हैं, अगर घर पे करें तो हम खुद तो कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं कर सकते जैसे सर कराते हैं। सर करा कर सुनते भी हैं रोज़। मुझे असल में ना इस चीज़ का शौक़ है, जी सर। बिज़नेस तो है ही है ना, अकेडमी है चाहे ज़ाहिर की बिज़नेस है ना, जी सर। लेकिन ये बिज़नेस मेरा शौक़ भी है, जी टीचिंग शौक़ है। वो काम जो आपका शौक़ और वही पेशा हो, बिल्कुल। मज़ा तब आता है लाइफ का। जी बिल्कुल सर। अब मेरा पेशा भी ये है और शौक़ भी है। बिल्कुल। अगर बच्चे अगर ना भी हो तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, अभी चूँकि वह थोड़ा था बिज़ी था मैं, जी पता है। इसलिए थोड़ा गैप आ गया, तो शौक़ के साथ चलना है ना हमने। बिल्कुल सर। बिज़ी तो अभी रूटीन ऐसी टफ हो जाती है मेरी, लोग आते हैं फिर मिलने मुलाकात आगे पीछे, सर खुलने का टाइम ही नहीं होता यहाँ पे। बिल्कुल सर। तो हर बंदा मेहनत कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब के पास गए, कितना रश बना हुआ था वहाँ जी नीचे, सर। और उनकी उम्र कम से कम मेरा 70 साल होगी डॉक्टर साहब की, लेकिन लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जी बिल्कुल सर। उनको उस चीज़ का शौक़ है, वो भी खिदमत है बहुत बड़ी। जी। डॉक्टर है, मतलब लोगों का इलाज कर रहे हैं, छोटी बात तो नहीं है ना ये। जी सर, अच्छा डॉक्टर होना भी हाँ, डॉक्टर अच्छा इलाज करेगा लोग आते हैं, जी बिल्कुल। अच्छा टीचर आएगा तो लोग आते हैं। मेरे पास कितने दूर दूर से आते हैं जी लोग, सर। कराची कोयटा तक से आ जाते हैं। बिल्कुल। अभी एक बच्चा छोटा पढ़ने के लिए आया था मेरे पास, सिंध के आखिरी कोने से,
बहुत दूर से आया था। 2 तो उसने गाड़ियाँ चेंज की हैं। ऐसे बच्चे कामयाब भी हो जाते हैं। बिल्कुल सर। जो चीज़ है वही वीडियो में होती है। जी बिल्कुल। ये तो नहीं कि वीडियो में कोई और चीज़ दिखाएं और नहीं, रियल बैठा हूँ, सब कुछ रियल है, सर भी बोल रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, ये वही है जो वीडियो में है, वही सब कुछ है बाहर। अभी देखो इस बच्चे को मैं दिया ना किताब, हाथ में पकड़ ली है। जी, अभी आपने करना ही है कि ये आपने याद करने पहले सिर्फ देखना है सरसरी ना, ठीक है। वर्बल नाम छोड़ के पहले पहले 2 याद कर लो टेस्ट। ठीक तो है। पहले देना इतना ज़्यादा भी, पहले 2 टेस्ट ठीक है। ओपन करो ना, देखो तो स्टार्ट में ज़्यादा काम नहीं देता आपको। इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये आ गया वर्बल। आगे जाएं, आगे जहाँ अकेडमिक कोर्स है 40 सफ़े आगे जाएं, 40 सफ़े, ये रंगीन जहाँ ख़त्म होते हैं। बच्चे कहते हैं सर नोट्स बहुत महंगे हैं, नोट्स कलरफुल है ना। बच्चे एक प्रिंट लेना और कागज़ 80 ग्राम लगाया हुआ, ऐसे ही है ना। जी सर। अच्छा दिखाओ। ये एकेडमिक है। अभी इसको खोलें एकेडमिक को। ये टेस्ट नंबर 1 है। जी सर, टेस्ट नंबर 1 इसके बाद टेस्ट नंबर 2 होगा। ये 2 है। ये 2 सफ़े बच्चों में याद करना है, ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है। जहाँ चीज़ नहीं आती मेरे से पूछना, सर ये नहीं आता मुझे। ठीक है सर, साथ में ये याद करने और इनको रीड करना है। हाँ, इनको वैसे देख लो कि ठीक है, होते क्या हैं। होते क्या हैं वो। कल ये आपने बच्चों को मैं मेरे ज़्यादा आपने बोलना है बच्चे। ठीक है सर। आज से तू उस्ताद बन जा, ठीक है। जी सर। ये ना मैं ज़्यादा बोलता रहूँ, आप सिर्फ सुनते रहो, ऐसा नहीं होना। मैंने जानबूझ के पूछा बरनाला के बारे में, ताकि आप कुछ बोलो जाके ख़त्म हो, कॉन्फिडेंस पैदा हो। जी सर। कोई ना कोई टॉपिक डेली आपने तैयार करना है बोलने के ठीक लिए। है सर। कल आपने ना इस पे बोलना है नोट्स पे, ठीक है। बच्चों को ब्रीफ करना है नोट्स के बारे में। ओके सर। 5 मिनट पूरा बोलना है, ठीक है। ठीक है। मैं कुछ सुन लूँगा, 2 टेस्ट सुनूंगा, बाकी आपने बोलना है नोट्स। ठीक है सर, इंशाल्लाह ऐसे ही हो। और साथ नौकरी भी करने जाना है आज, जी सर। जहाँ पे भी जाना है। जी। 7 बजे बुलाए हुए हैं। जी सर, 7 बजे। 7 से कितने बजे तक है? सर 7 से तकरीबन 2 बजे तक। 2 पे ठीक है ना, ठीक है। फिर तो आगे सो सकते हो। 7 ही सर। कॉल सेंटर है, इस प्लाजे में कॉल सेंटर है, दुबई प्लाजे में 7 है, हमारा जी। प्लाजा। नज़दीक ही है। कोई मसला नहीं है बच्चे। कोई मसला नहीं है। देखो मैं रात को सोता ही नहीं हूँ। रात बच्चे अगर मुझे 3 बजे भी मैसेज करेंगे ना, मैं जाग रहा होता हूँ। मैं फजर की नमाज़ पढ़ कर सोता हूँ, मेरी आदत है ये। जी सर। हम रात के मुसाफिर हैं। बिल्कुल। वो लाहौरी बच्चे रात को शुरू होते हैं, सर ये क्या तो वो क्या तो नोट्स क्या, उनको रात के शुरू होते हैं ना। इंशाल्लाह। और रात वैसे भी ठीक होता है मौसम, रात को इतनी गर्मी जी नहीं सर। है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। जी सर, मैं पढ़ूँगा। वैसे पूछना कोई क्वेश्चन है, इनको नोट्स को छोड़ के वैसे पूछो। सर अपने कोई किसी किस्म का क्वेश्चन पूछो, सर किस बारे में बताएं? कोई भी क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन डेली पूछा करो। डेली आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ठीक है सर। सोच के आया करो, सर से मैंने ये 3, मैं नहीं प्लानिंग करूँगा ये बच्चा ये क्वेश्चन करो। मेरे को प्लानिंग नहीं होती वीडियो। अभी देखो मैंने प्लानिंग की है, नो सर। इधर उठाया मोबाइल इधर लगा दिए। ठीक है। ये तो स्नैपचैट का तो आपने मुझे बताया सर ये भी सिस्टम होता है, मुझे तो पता ही नहीं होता। एक काम से मोबाइल रखो वो साथ दिए मैंने। सर बताएं मुझे कि ये आर्मी में जाने के बाद है जो ये रैंक वगैरह होते हैं, ये कैसे मिलते हैं आगे, मतलब कैसे ठीक प्रमोशन है। होते हैं? देखिए आर्मी में कमीशन अफसर की बात करें ना, जी सर। तो पहले तो ये कि आपकी ट्रेनिंग 2 साल है लॉन्ग कोर्स की। जी सर। इस तरह शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो डायरेक्ट शॉर्ट, उसकी ट्रेनिंग 22.5 हफ्ते होती है, BS के बाद जाते हैं। जी सर। इस तरह जो बच्चियाँ जाना चाहती हैं फ़ौज में कैप्टन, जी। उनका कोर्स उस कोर्स का नाम है LCC, लेडी कैडेट कोर्स। क्यों मैं सारे इसलिए सारे सुनते हैं मुझे यूट्यूब पे जी ना। सर। तो उसकी ट्रेनिंग भी 6 माह है, ठीक है। 22.5 हफ्ते की। 2 हफ्ते छुट्टी होती है, ज्वाइनिंग टाइम होता है। ठीक तो वो तो डायरेक्ट कैप्टन बनते हैं, जी। ज़्यादा सीनियरिटी मिली होती है। मैं डायरेक्ट कैप्टन नहीं आया था मैं आर्मी में, जी सर। DSSC के, तो वो थोड़ा मुश्किल है वैसे। जी। आप चूँकि लॉन्ग कोर्स वाले हो, जी। FA FSC के बाद जाते हैं बच्चे, जी सर। तो 2 साल ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ आपको BSc करवाते हैं। क्या कराते हैं? BSc। FA वालों को BA कराते हैं और दूसरे FSC वालों को BSc करवाते हैं, ठीक है। ठीक है।
उसके बाद फिर आप बन जाते हो सेकंड लेफ्टिनेंट। सेकंड। सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट टेस्ट होता है, वो पास करना होता है। ठीक है। 6 माह बाद आप लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, ठीक है। 6 महीने बाद, ठीक है ना। मतलब यहीं से रैंक शुरू हाँ, शुरू हो जाते हैं। फिर लेफ्टिनेंट से कैप्टन के लिए फिर टेस्ट होते हैं। ठीक है। वो मतलब पास जूनियर सर आगे जाने से टेस्ट वगैरह हाँ, देने? टेस्ट नहीं, मेजर तक टेस्ट है। ठीक है। फिर कैप्टन टू मेजर टेस्ट पास करना होता है। ठीक है। और फिर मेजर से आगे फिर आपके ACR होती हैं, ACR या OER, एनुअल रिपोर्ट होती है ना आपकी परफॉर्मेंस पूरे साल की, जो कमांडर लिखते जी हैं, आपके सीनियर लिखते हैं, IO लिखते हैं, और या डिप्टी कमांडर वो आगे ठीक है। रिपोर्ट होती है। उस बेस पे और कोर्सेज कराते हैं ना, डिफरेंट आर्मी के कोर्सेज होते हैं। जी। उनमें जो जिन लोग सॉरी बच्चे कह रहे हैं, वो बच्चे ही हमारे आर्मी में, चूँकि मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स में मेजर हैं, तो इसलिए बच्चे मैं कहता हूँ, जिन अफसरों की क्या कहते हैं परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जी सर। वो अफसर जो मेजर हैं, जिनके पीछे मतलब ACR जिनकी अच्छी है या OER अच्छी है, कोर्सेज ठीक है, तो परफॉर्मेंस अच्छी है। सीटें होती हैं ना आगे लेफ्टिनेंट कर्नल की, तो फिर वो उन सीट को देख के मेरिट बनते हैं। जो टॉप पे होते हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। ठीक है सर। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल से फिर आगे फिर वो आपकी सिलेक्शन होती है, उस तरह मतलब मेरिट पे बनता है। हर चीज़ मेरिट है, आर्मी में मेरिट है सारा कंप्लीट। ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस है, मेरिट है। ठीक है। ऊपर जनरल तक आगे मेरिट ही होता है। ठीक है। अच्छी परफॉर्मेंस करते जो तो मेरिट बिल्कुल सही बंदे को ऊपर मतलब हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि ठीक है सर। सिफारिश तो है ही नहीं, फौज है ये, जी सर। ठीक है, ये तो वो खाता नहीं है जो जो दूसरों चीज़ें महकमे मतलब में महकमे वो में बाकी respect में नहीं है। अफसोस से कहना पड़ता है, वो चीज़ चल रही होती है। जी वो सर। आर्मी में तो नहीं है ना इस तरह। आर्मी में तो बिल्कुल सिलेक्शन ही आपकी मेरिट पे है। बिल्कुल सर, यही बात है। जो बच्चा सही होगा वो सिलेक्ट, सिफारिश हो नहीं, मुमकिन नहीं है। सिस्टम ऐसा है, नहीं सर। सिस्टम इतना बेहतरीन पाकिस्तान आर्मी की सिलेक्शन क्या है कि उसमें हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सर, यही बात एक ही तो शोबा हमारा है पाकिस्तान आर्मी ने, एयर फोर्स, है। जी। यानी फ़ौज जिसे कहते हैं ना, जी। इसलिए इज़्ज़त भी है आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी की कितनी रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, है सर। बिल्कुल। इसीलिए ना कि काम सही होता है, जी सर। लोग भी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे, फौजी बंदा ठीक है, जहन उसका ठीक होगा, जी सर, बिल्कुल ऐसी बात है। इन्वायरमेंट अच्छा होता है, तो इसलिए लोग फौज में जाते हैं। जी सर। करप्शन से दूर होंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल सर। अभी रिटायरमेंट के बाद भी जो फौजी अफसर हैं महकमे वाले लगाते हैं, क्यों? ताकि चेक एंड बैलेंस नीचे रहे। बिल्कुल। फौजी बंदा चेक बैलेंस सही सिस्टम रखता है ना अपना, जी सर। करप्ट नहीं होता। बिल्कुल। सिविल में करप्शन चल रही होती है, अफसोस से कहना पड़ता है। बिल्कुल सर। फौज में तो ये चीज़ें नहीं हैं। सर ये दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो ये फौज को मतलब कई जो बंदे होते हैं ये अपने नेगेटिव सोचते हैं इनके बारे में, मतलब ये कहते हैं कि फौजी पागल होते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, वो असल में ना उसूली होते हैं। जी सर, यही बात है। उसूली को पागल कह दो, पर मैं क्या कह सकता हूँ किसी को। बिल्कुल। उसूलों पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करता ना फौजी में। बिल्कुल। अभी उठना टाइम पर अच्छी बात है बुरी बात है, ये बताएं मुझे। अच्छी बात है सर। टाइम की पाबंदी अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ बहुत ही है? अच्छी चीज़ है सर। डिसिप्लिन अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है सर। एक बार डिसिप्लिन में चलता है, ये सच बोलना अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ अच्छी है? चीज़ है। ये तमाम खूबियाँ करेक्टर की फौजियों में पाई जाती है ना। अभी लीडरशिप में अब जो अच्छा जितना अच्छा फौजी होगा ऊपर जाएगा, बिल्कुल सर। ईमानदार होगा, फिजिकल फिटनेस अच्छी चीज़ बुरी चीज़ है? बताएं। अच्छी चीज़ है बहुत। पागल लोग उस पागल को लेते हैं, पहला टेस्ट ही आपका इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। बिल्कुल सर, यही बात है। पहला टेस्ट ही वर्बल ना इंटेलिजेंट टेस्ट है। जी। IQ लेवल ही आपको, उस लेवल की सिलेक्शन ही आपकी नहीं होती, वो तो पहले फौजी टेस्ट ही आपको वो लेते हैं। जो लोग रह जाते हैं नाकाम हो जाते हैं, बिल्कुल। ख़ास तौर पे इंटेलिजेंट टेस्ट में। जी सर। वर्बल ना हो, क्लियर दिमाग जिनका IQ लेवल नहीं होता उस तरह का, ठीक वो है। फिर कहते हैं कि फौजी पागल होते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ठीक हो गया। पागल तो दूसरे को पागल कभी नहीं कहेगा ना। बिल्कुल सर, यही बात है। पागल कभी पागल कहेगा अपने आप को? नहीं सर, कभी नहीं कहते। जो होते हैं वो भी नहीं कहते। तो जो होते हैं कहेंगे पागल नहीं हूँ। सर, तो तो फिर? एक पागलखाने में यही कहते हैं सारा दिन कि मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, वो दूसरे को पागल कहेंगे ना। जी, ये ऐसी बात है। वैसे बने होते हैं, उसूली कह सकते हैं। जी। उसूली हैं, स्ट्रिक्ट उसूल होते हैं, पसंद है। सख्त होते हैं, उसूलों के जी, ज़ाहिर है, जी। फिर वो चीज़ें नहीं फिर बर्दाश्त होती लोगों को, हजम नहीं होती, तो वो कहते हैं ये। बिल्कुल सर, यही बात है। करप्ट नहीं होते ये। फौज सख्त महकमा है ना, बच्चे चेक एंड जी। बैलेंस सिस्टम है। जी सर। अगर वो गलत बंदा चल ही नहीं सकता, जी सर, ऐसी गलत बात बंदों में फौज नहीं चल सकता, बिल्कुल। सिलेक्शन ही नहीं होगी। पहली बात तो उसकी सिलेक्शन ही नहीं होगी। है। जी सर, ऐसी बात है। देखिए, मैं बच्चों को ये कहता हूँ, अगर आप सॉरी अगर आप आर्मी में नहीं भी जाना चाहते ना, शौक नहीं भी है, अप्लाई ज़रूर करो एक दफ़ा। जी। रीज़न क्या है? ये डिसिप्लिन का पता चलता है। डिसिप्लिन का नहीं पता चल जाता, अपना पता चल जाता है मतलब कि मेरे अंदर फॉल्ट क्या है। ठीक है। कि आर्मी सिलेक्शन में हर चीज़ चेक की जाती है ना। आपका ठीक है। कंप्लीट मेडिकल होता है, जी सर।
मेडिकल बीमारी पता चल जाएगी आपने ये इशू है, ये बीमारी ठीक है। ठीक। कुछ बेचारे मेडिकल में रह जाते हैं, ठीक हो गया। फिर आपको अपने जहन का पता चल इंटेलिजेंट टेस्ट में कि मेरा IQ लेवल किधर खड़ा है, जी सर। फिर आपके जनरल नॉलेज का पता चल जाता है, आपका GK कैसे है, जी सर। ठीक है। यानी कि फिजिकल फिटनेस का अपना पता चल जाता है, आपकी सलाहियतों को पता चल जाता है। रिकमेंड अगर होए तो बेशक ना जो आर्मी में, मैं नहीं कहता कि जाएँ, बिल्कुल सर। बेशक ना जाएँ, ज्वाइन मत करें। जी। कम से कम आपको पता तो चल जाएगा मेरे में काबिलियत इतनी है, मैं इतने पानी में हूँ, इतने पानी में ये खूबी है, खामी है। जी सर बिल्कुल। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाते हैं। बिल्कुल सर। इतनी आसान तो नहीं है ना बच्चे सिलेक्शन। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेफ्टिनेंट बनना कोई आसान है? नहीं, बहुत सिपाही बनना कितना मुश्किल है। जी बिल्कुल सर। और बन जाना भी बड़ा कमाल नहीं है, ठीक है, बन गए हो तुम, यस। फिर ज़िंदगी गुजारना आसान है क्या फ़ौज में? नहीं सर, मुश्किल है बहुत। इसमें तपती रेत, सॉरी वो है धूप जी सर। है कि नहीं, चिलचिलाती धूप है बाहर। बिल्कुल सर। अभी इधर से उधर तक जाते हैं हम, परेशान हो जाते हैं। पार्क तक कल मैं गया हूँ, क्या मैंने कहा गर्मी यार बेटा बहुत ज़्यादा है, हालांकि ठीक मैं है। फ़ौजी हूँ। बिल्कुल। फिर मैं वापस लिया, मैं बीमार बचाना हो जाए कहीं, बिल्कुल सर। ज़्यादा पसीने में पसीना पता कहीं वो डिहाइड्रेशन ना हो जाए। जी। आपकी क्या मुझे तो, मैं तो फिट हूँ अल्लाह का करम है। जी। मैं जब चलने पे आता हूँ, मेरी वीडियो को चेक करो ना, जो हम हाइकिंग पे गए हैं, उन बच्चों को पता है सारा। वो तो मैं रनिंग शुरू कर दी मैंने। सर कहते हैं सर वो क्या हो गया, मैंने कहा अल्लाह करे मैं फिट है। जी सर, ऐसी बात है। फौज की ट्रेनिंग कितनी तो की हुई है ना। जी सर। तो कहने का मकसद ये है कि अपना पता चल जाता है आपको। बिल्कुल सर। ज्वाइन बेशक ना करें, अप्लाई तो करो ना बच्चे। अब पता चल इंटरव्यू में पता चलेगा सिलेक्शन होती है कि नहीं होती। मेडिकल में आगे जाता हूँ नहीं, फिजिकल टेस्ट जो दौड़ाते हैं, रनिंग करते हैं, वहाँ बनने की बीमारियाँ पता चल जाती हैं। इधर अकेडमी में आने में पता चल जाती हैं। जी सर। अभी आप कैमरे के सामने बैठे हो, जी सर। अभी आपको मैं कहता हूँ बेटा आप इस तरह बैठे हो, इस तरह करते हो, मैं नहीं कहूँगा। आप वीडियो खुद देखोगे, कहोगे यार यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैंने ये काम ठीक नहीं किया। हूँ। वीडियो जब कल फिजिकल टेस्ट की बनूंगा, सामने वीडियो में आ जाएगा बच्चा। बिल्कुल सर, ये बात है। पॉजिटिव चीज़ है ना, उसको आप इस्लाह करेंगे अपनी कि यार मैंने इधर से ये गलती की है, मैंने ये नहीं करनी, जी सर। ये नहीं करूँगा तो मैं मज़ीद बेहतर हो सकता हूँ। बिल्कुल सर। मिस्टेक बाकी का सीधा बदला चलना चाहिए ज़िंदगी, चाहे सिविल में है, चाहे आर्मी में है, चाहे जिस महकमे में मर्जी है, चाहे बिज़नेस कर रहे हो अपना। ज़िंदगी अपनी सीधी सादे तरीके से गुजारें, आसानी पैदा करें किसी के लिए, आपके लिए आसानी पैदा होगी। इशफाक अहमद साहब कहते थे मुश्किलात ना पैदा करो ना किसी के लिए। जी बिल्कुल। ज़हन आपको ठीक हो, जी। हक हलाल की तरफ आएँ, हराम ना खाएं। इंसाफ को पसंद करें। अपना मरना भी तो है ना, मौत याद होनी जी, चाहिए कि बिल्कुल यार सर। डेथ है आखिर, अल्लाह का डर होना चाहिए जी सर। कि आखिर मैंने कफन में वो भी नसीब होगा कि नहीं होगा, कब्र नसीब होगी कि नहीं होगी। नहीं होगी, ये बात है। ये तो बता हम सोचते नहीं है ना असल में। जी सर। बाकी ज़िंदगी आपकी बड़े, मुजाहिद की ज़िंदगी और आम बंदे की ज़िंदगी बड़ा फ़र्क है ना। बहुत फ़र्क है। फौजी तो मुजाहिद होते हैं। जी सर। दो शोबे ऐसे हैं बहुत मुबारक हैं, मुकद्दस हैं। एक ये मुजाहिद का फौजी, जी सर। दूसरा टीचर। ठीक है सर। अगर उस्ताद ठीक उस्ताद है तो उस्ताद अगर चाहे तो एक फ़िक्रा जो है ना, एक जुमला उस्ताद का ऊपर से नीचे गिरा देता है बच्चे को। बिल्कुल सर। एक जुमला नीचे से ऊपर ले जाता है। बस ऐसी बात है। वो ऐसा बच्चे को बात कर ले जिससे उसका मोरल ही डाउन हो गया। जी सर। उसने क्या आगे जाना है, मोरल डाउन करे। एक जो बेचारे नीचे बच्चे हैं, ठीक है, ऑलरेडी जिनके मोरल डाउन हो चुके हैं, जी उस्ताद चाहे ना एक जुमले से उसको ऊपर ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। किसी का हौसला बढ़ाना चाहिए ना, डिस्करेज कभी भी ना करो। जी सर, ऐसी बात। उस्ताद का ये काम होना चाहिए, रियल पिक्चर दिखाए। बिल्कुल। मेरी तो यही कोशिश होती है कि बच्चों का मोरल उनका आप रखें, लेकिन ये कि हक और बातिल बताते रहना चाहिए। बेटा सीधा रास्ता है, ये गलत है। ठीक है। सीधे पे जाओगे तो कामयाबी है, गलत। सच बोलोगे तो कामयाबी है, झूठ बोलो नाकामी है, जी। फ्रॉड करोगे तो नाकामी है। हाँ वक्ती कामयाबी दुनिया में तो असल हो सकता है दुनिया में ना पकड़े जाओ। जी सर। दुनिया में आप किसी को बेवकूफ़ बना के आप समय में बड़े फन खान में अगले को बेवकूफ़ बना जी लिए, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह की बरगाह में हाजिर नहीं होना क्या? होना है सर, लेकिन सब मरना नहीं है क्या? जी। मौत नहीं है क्या? है सब, सब है। 100 साल बाद ना मैंने होना ना आपने होना है ना ये बाकी दोस्त यार होंगे। ज़िंदगी ऐसी बात कितनी है हमारी, कुछ भी नहीं है। साल कैसे गुजरते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे ऐसा काम ही ना करे बंदा कि अल्लाह की बरगाह में ना बंदा शर्मिंदा खड़ा हो। जी सर। अल्लाह के कटारे में जाने हमने। ठीक है सर। जो काम करो अल्लाह को मद्देनजर रखो, ये काम मैं ठीक करूँ गलत करूँ, अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह क्या चाहते हैं। ठीक है सर। फिर अल्लाह की मदद भी आती है और कामयाब इंसान हो जाता है। ठीक हो गया। गलत काम का गलत नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। ठीक हो गया। इसी मैसेज के साथ आज इस वीडियो को ख़त्म करेंगे।
लास्ट में सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह सबको कामयाब फरमाए। आमीन जिनके जहन थोड़े नेगेटिव हुए हैं उनको पॉजिटिविटी की तरफ लाए आमीन हर हवाले से, जी और बिल्कुल हमारा उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।